उस खबर की जिसको लेकर है बचा हुआ बवाल। जी हां, अरावली पहाड़ियों को लेकर इन दिनों देश भर में बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल, देखिए देश भर में अरावली पहाड़ियों को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है और इस बीच विवाद के बारे में आनंद बख्शी साहब की कुछ लाइनें याद आ गई है। उन्होंने लिखा था कि कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। जी हाँ, 1982 में आई फिल्म जॉनी आई लव यू में इस गाने के लिए आनंद बख्शी ने ये पंक्तियां लिखते समय शायद सोचा नहीं होगा कि एक दिन ये शब्द हकीकत बन जाएंगे। आज वही बेजुबान पर्वत अरावली की पहाड़ियों के रूप में बोल रहे हैं। और देखिए, खनन, अवैध निर्माण और अंधाधुंध विकास ने अरावली को इतना जख्मी कर दिया कि ये बेजुबान पर्वत सिर्फ बोल ही नहीं रहे बल्कि रो भी रहे हैं, चीख रहे हैं और इंसानियत से गुहार लगा रहे हैं, हमें बचा लो। और ऐसा लगता है कि ये पर्वत चित्कार करते हुए कह रहे हो कि हमारी लाइफलाइन खत्म होने को है, प्लीज हमें बचा लो। आज चाय पर चर्चा में इस मुद्दे पर भी हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए, जब अरावली पर्वत की बात हो रही है तो आपको बता दें, अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रही चर्चाओं और भ्रम पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी और ना ही आगे किसी भी तरीके से इसमें कोई लापरवाही भी होगी। पहला तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम एक लंबे समय से ग्रीन अरावली वॉल के लिए कार्य कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी एक लंबे समय से पिटीशन चल रही है। अरावली रेंज जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्यों में फैली हुई है। लगभग 1,44,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में है और इस पर्वत श्रृंखलाओं में गांव भी है, कृषि भूमि भी है, शहर भी है, इंडस्ट्रियल बस्तियां भी हैं, रामसर साइट्स भी हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी हैं, रिजर्व फॉरेस्ट भी हैं और हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हरी भरी रहनी चाहिए। इसके साथ ही इसमें एक प्रोटेक्शन के मानक भी तय होने चाहिए और हमने ग्रीन अरावली वॉल मूवमेंट भी चलाया और उसके लिए लगातार पिछले साल भी उदयपुर में मैंने बैठक करके सभी अरावली में आने वाले जिलों के डीएफओस की मीटिंग ली, वर्कशॉप ली। ये जो पिटीशन है ये सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय से चल रही थी और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि अरावली के क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रही है उस अवैध खनन को अगर ज्यादा सख्ती से रोकथाम करनी है तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए जो सबको एक्सेप्ट हो। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार अरावली पर्वत पर विवाद क्या है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए कि अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा मंजूर की है। तो ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 मीटर या उससे ऊंचे पहाड़ ही शामिल होंगे इसमें। इसके अलावा नई परिभाषा में अरावली का करीब 90% हिस्सा वंचित है, मतलब 90% हिस्से की जो कानूनी सुरक्षा छिन जाएगी। ये अपने आप में काफी अहम है। पर्वतमाला जो है रेगिस्तान में फैलने से, पर्वतमाला थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, इसलिए इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत के जल स्रोतों के लिए यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत पर जो विवाद है वो आप समझिए कि जिस तरह से स्थिति नजर आ रही है वो अब सवालों के घेरे में है। और आपको बता दें कि अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर लगातार कई सारे सवाल खड़े हुए। सुनिए जरा क्या कुछ गौतम राठौर का कहना है। किस तरह का प्रदर्शन है, क्या मांग है? ये सर्व अरावली प्रेमी या इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 90 फीट से नीचे, 90 मीटर से नीचे जितनी भी अरावली होगी वो कटी जाएगी, तो बचेगा क्या? तो मेरा सभी आवाम से, सभी देशवासियों से, देश प्रेमियों से ये निवेदन है कि जीवन होगा क्या? जल जंगल जीवन के पीछे पड़ गई है सरकार और इनके हाथ में मैनेजमेंट रहेगा। खाली कुछ व्यापारी लोगों के चक्कर में ये हमारे को हानि पहुंचाना चाहती है और ये होने हम देंगे नहीं। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और ये जो भी फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको वापस लेना पड़ेगा। ये देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर उदयपुर की खूबसूरती अगर देखी जाती है, मानी जाती है, उसका एक कारण है अरावली। और हमारे जितने भी देवी देवता है, माता है, बेटी है अरावली पे, तो उनके लिए हमें लड़ना होगा। जिस तरीके से अरावली ने महाराणा प्रताप को, राणा सांगा को अपनी शरणों में रखा था एक उस मुगलों के दौर में, तो आज हमें उनकी सेवा देना, उनकी रक्षा करने का कर्तव्य बनता है और हम इनके लिए लड़ेंगे, चाहे मरते दम तक लड़ेंगे। धन्यवाद। हिमांशु पवार, पूर्व जिलाध्यक्ष NSUI।
बिल्कुल। तो देखिए अरावली पर्वत पर जो विवाद है वो आप समझ पा रहे हैं, और इसके अलावा आप देखिए कि ये जो नई परिभाषा है आखिरकार उससे डर क्यों इतना है, ये भी हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अरावली पर्वत पर विवाद की वजह क्या है। इस नई परिभाषा से खनन का खतरा बढ़ेगा। जी हाँ, अरावली पर्वत के खनन का खतरा बढ़ सकता है। 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को 60 से 80 मीटर बना देंगे, मतलब कि देखिए 90 मीटर तक का तय है। उसके अलावा जो भी होगा उसको खत्म करने की कोशिश होगी। कंपनियां कम ऊंचाई बताकर खनन करेंगी, मतलब खनन माफियाओं का जो बोलबाला है वो बढ़ सकता है। अरावली की सुरक्षा हटने से धूल प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर अरावली में खनन होता है तो पानी की कमी होगी, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा स्रोत अरावली है, और अगर इसका खनन होगा तो निश्चित तौर पर पानी की कमी होगी। आने वाले दिनों में पानी की दिक्कत खास करके राजस्थान में काफी ज्यादा हो सकती है। इस नए नियम से उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी भी बढ़ेगी, क्योंकि अरावली कहीं ना कहीं एक संरक्षण देता है। तो कुल मिलाकर अरावली पर्वत पर विवाद की वजह आपने समझा, और समझिए मनोहर केसरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मनोहर, देखिए अरावली जो सदियों से जो जोड़ती रही है पूरी तरह से कई राज्यों को, अब इसकी सुरक्षा पर सवाल है। ऐसे में लोग विवाद भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस नई परिभाषा को अंकित करने के लिए किस तरह की स्थिति है, किस तरह से प्रशासन इस पर कदम उठाएगा, क्योंकि लोगों का विरोध काफी ज्यादा है। मनोहर, देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है सो लगातार इसे बचाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। सेव अरावली को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, 4 राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और करीब 2 लाख साल से पुराना ये पूरा पर्वत श्रृंखला है, और ये 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो ऐसे में कल सरकार की ओर से खुद पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सफाई दी है। उन्होंने बताया है, क्योंकि कई पॉइंट्स हैं इसको, क्योंकि लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसे देखना होगा कि उनका विरोध क्यों हो रहा है। उनका कहना यह है कि जल संरक्षण, एयर पॉल्यूशन, रेगिस्तान में तब्दील होना, क्योंकि अगर हम राजस्थान का एरिया देखें तो अभी वहाँ पर 8.7% एरिया में रेगिस्तान है। अगर ये पूरी तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला खत्म हो जाती है, कुछ ही पहाड़ियाँ बचती है, तो ऐसे में लोगों का दावा ये है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि पूरी तरह से रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। तो कई ऐसे वाटर बॉडीज हैं नेचुरल, वो खत्म हो जाएंगे। तो भविष्य में बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, तो इसी लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, एयर पॉल्यूशन की एक बड़ी चादर काली धुंध जैसी दिख रही होगी दिल्ली एनसीआर में। लोग परेशान हैं, इससे बचाता भी है अरावली की पहाड़ियाँ। तो सरकार की ओर से सफाई ये दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के मुताबिक हम जो है सो उसे पालन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो दायरा बताया है, क्योंकि ये 40 साल पुराना जो है सो आप रहिए हमारे चल रहा साथ, था। हम आगे भी मनोहर आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अरावली विवाद पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत की है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस देश में अब अपना धरातल खोजने में लगी है। कांग्रेस के पास अब मुद्दे बचे नहीं है, मुद्दे बुनाने का काम कर रही है। अरावली पूरी तरह सुरक्षित है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का एक बड़ा मुद्दा उठ चुका है। हमारे पास भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष मौजूद है। खास बातचीत करेंगे। कांग्रेस अब सड़कों पे उतर रही है अरावली पर्वतमाला के मुद्दे को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पिछले दिनों में एक आंदोलन भी करा कांग्रेस ने। कांग्रेस के संग दिक्कत है कि कांग्रेस जिन विषयों को जहां आग लगाने का काम करती है उसी विषय को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार दोनों ही अरावली के विषय को लेकर के संवेदनशील हैं और अरावली के साथ उसके संरक्षित रखने के लिए पूरे पक्ष में हैं। अभी जो मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जो ट्वीट किया और जिस पर वो कहते हैं सेव अरावली कैंपेन चलाने की बात करते हैं, खुद अशोक गहलोत जी ने भी 2002 में रहते हुए 100 मीटर तक की अरावली की पहाड़ी के लिए सहमति जारी करने का काम किया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन करने का काम किया। उसके बाद इस 100 मीटर की थी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जिसके ऊपर आधार पर आज माननीय अशोक गहलोत जी एक विषय को खड़ा कर रहे हैं और कुछ लोग उसके साथ जुड़ करके कांग्रेस के लोग भी इसको विषय बना रहे हैं।
उन्होंने शायद उस जजमेंट को नहीं पढ़ा। उस पूरे जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि सारे विषयों को लेकर के एक टास्क फोर्स बनाई जाए। उस टास्क फोर्स के सब चीज़ों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। एनवायरनमेंट के विषय को भी लेगी, उसमें कंजर्वेशन के विषय को भी लेगी, माइनिंग के विषय को भी लेगी। एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करके कहाँ कहाँ कितना होगा सबमिट करे, और तब तक के लिए पुरानी जो परिभाषा थी उस परिभाषा को स्टे करने का, रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसलिए इस विषय को अब खड़ा करके जब तक सुप्रीम कोर्ट के पास उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट नहीं पहुँचती और फाइनल लाइन इसके ऊपर ड्रॉ नहीं होती, तब तक किसी भी विषय का विवाद एक अननेसेसरी राजनीति का विषय खड़ा करने का, जनता में एक भ्रम पैदा करने का। आज स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार, इन्होंने माइनिंग के ऊपर लगातार बैन करने का काम किया है। आज इस पूरे अरावली हिल्स पर देखें तो 4 तरह की चीज़ मिलती हैं। यहाँ मंदिर भी हैं, फॉरेस्ट रिजर्व हैं, आज टाइगर रिजर्व भी हैं, इस सब के लेकर के कुछ रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं, इन किले भी हैं, जिन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में माइनिंग नहीं हो सकती। माइनिंग का जो एरिया बनता भी था वो .something% बनता था, उसको भी अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह बंद करके नई टास्क फोर्स के आधार पर काम खड़ा करने को कहा है। लेकिन अरुण जी, कांग्रेस क्या है कि लगातार मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है। आपकी सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में अच्छे काम हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस है कि सड़कों पे उतरने की कोशिश कर रही है। 2 साल पूरे होने के बाद वो SIR के ऊपर आरोप लगाती है, SIR का मुद्दा उठाती है। लगातार अब कांग्रेस आक्रामक जो है एक तरीके से देखने को मिल रही है। नहीं, मुद्दों के ऊपर कांग्रेस आक्रामक हो तो हम भी उसको अप्रिशिएट करेंगे। आज दुर्भाग्य से नेगेटिव राजनीति, नकारात्मक मुद्दों के आधार पर अपनी जमीन को तलाश करने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि 2 साल के काम के ऊपर अगर तुलना कांग्रेस करे तो 5 साल के काम और 2 साल के काम, केवल इस विषय के ऊपर ही अगर कांग्रेस बहस करना चाहे तो विधानसभा का सत्र आने वाला है। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से 2 दिन की बहस इस पर कर दें। खुद डोटासरा जी ने कहा है, तो वो खुद भी विधायक भी हैं, 2 दिन तक बहस कर लें कि कांग्रेस ने क्या उन बहसों से बचना चाहती है कांग्रेस, और अननेसेसरी मुद्दों को खड़ा कर। SIR के मुद्दे के ऊपर कहीं आज ये पहली बार SIR नहीं हो रहा। 1952 में SIR चालू हुआ था और 1952 से लेकर के अब तक का SIR, जिसमें केवल अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ करके जितनी बार भी शायद 12-13 बार SIR हुआ, उस समय सबसे वह कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तब कांग्रेस ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। आज SIR के मुद्दे को लेकर, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर जो भारत के बाहर लोग घुसपैठी हैं उनके नाम कांग्रेस के कारण तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति कारण नाम जुड़े, और चुनाव आयोग और इसकी नागरिक संहिता जो कहती है जो वोटर बनने की मिनिमम अर्हता है, वो पहली अर्हता है कि किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उनके नाम कटेंगे। इसके कारण कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और SIR का विरोध कर रही है। आज से पहले कभी कांग्रेस ने खुद ने कराया तो विरोध नहीं था, आज विरोध करके इस तरह की नेगेटिव राजनीति के आधार पर अपनी जमीन तलाश करने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आखिरी सवाल है अरुण जी, अरावली क्या सेफ है? क्योंकि सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है अरावली बचाओ, आप बता दीजिए अरावली सेफ है? अरावली संरक्षित रहे, संवर्धित रहे, उसका किसी तरह प्रोटेक्टेड रहे, इस विषय पर केंद्र और राजस्थान सरकार दोनों काम कर रही हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद इस विषय के ऊपर काम हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में भी टास्क फोर्स बनाने की जो बात की है, उस टास्क फोर्स में भी इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है केंद्र सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी। धन्यवाद। ये थे वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस इस देश में माहौल बनाने का काम कर रही है। उनके 5 साल के काम और हमारे 2 साल के काम उठाकर देख लें तो कांग्रेस अभी भी बहुत पीछे है। मेरे सहयोगी तनुष शर्मा के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़, जयपुर। वहीं आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का रुख अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट जो है वो नहीं देने की बात सामने आ रही है। और देखिए, ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का रुख है, अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की छूट नहीं, अरावली की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, ये बात भी कही जा रही है। कुल मिलाकर आप समझिए कि अरावली की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, नई परिभाषा के बावजूद सुरक्षा मानकों का पालन होगा और प्रतिबद्ध है उसके लिए हम। इसके अलावा अरावली की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, मतलब चाहे मानक कुछ भी हो लेकिन सुरक्षा पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी। ये पर्वत श्रृंखलाएं हरी भरी रहनी चाहिए, तो रुख जो है वो बिल्कुल साफ है। और मनोहर केसरी की भी मौजूदगी मेरे साथ है। मनोहर, देखिए, कुल मिलाकर अगर बातचीत को हम समझे, नई परिभाषा भले ही दे दी गई हो मनोहर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो भी सुरक्षा है अरावली की उसको लेकर हम प्रतिबद्ध है, मतलब उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। फिर इस नई परिभाषा की जरूरत क्या थी मनोहर?
देखिए बिल्कुल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का ये कहना था कि ये करीब 40 साल से कोर्ट में पेंडिंग था और कोर्ट ने इसे तमाम जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के रिपोर्ट के आधार पर ही उन्होंने दिया है, चाहे वो फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन काउंसिल की रिपोर्ट हो या फिर दूसरी संस्था की रिपोर्ट हो। और उन्होंने कल इस बात की सफाई देते हुए कहा है कि 100 मीटर का मतलब क्या होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये संरक्षित नहीं है, 90% संरक्षित होने की बात कही है। और उन्होंने कहा कि जो भाजपा की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो अरावली को हरी भरी रखना चाहती है, इसलिए कहीं भी इलीगल तरीके से माइनिंग को हरी झंडी नहीं दी जाएगी, सख्त तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही क्योंकि अगर आप दिल्ली से लेकर के हरियाणा, राजस्थान, गुजरात की ओर बढ़ेंगे तो बीच बीच में जो पहाड़ है, पहाड़ी है, उसके बाद फिर फ्लैट पठार प्लेन दिखता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया 100 मीटर का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ की जड़ से, मतलब जो अर्थ टॉप है, अर्थ टॉप से ऊपर 100 मीटर, उसका मतलब यह है कि जमीन के नीचे भी पहाड़ है, उसकी लंबाई जितनी है उतनी पर। तो इस तरह से उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने जो नया डेफिनेशन दिया हुआ है, इसे लेकर के कमेटी जब बनाई जाएगी वो सारी चीजों को देखेगी। ठीक है मनोहर, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, पूरी स्थिति को समझेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में रजनीश गोठवाल का क्या कुछ कहना है वो जरा अपने दर्शकों को सुना दें। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर अभी अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में आया है वो बहुत ही विचारणीय है और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मेवाड़ प्रेस क्लब निमाड़ा ने माननीय उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मेवाड़ प्रेस क्लब के सभी सम्मानित पत्रकार साथियों ने ये अनुरोध किया है कि इस आदेश को जो है इसकी पुनरीक्षण इसका किया जाए, इसकी समीक्षा की जाए, क्योंकि जहाँ एक और बजरी जो है ज़मीन के अंदर है, उस बजरी को रोका जाता है, जहाँ उससे प्रदूषण से जुड़े हुए नियम उस पर लागू होते हैं। तो भविष्य में जिस तरीके से अरावली की पहाड़ियों को नेस्तनाबूद करने के जिस प्रकार के रास्ते खुलेंगे, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो इससे प्रभावित होंगी। हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य अरावली के साथ जुड़ा हुआ है। अरावली मुख्यतः 4 राज्यों में अपना अस्तित्व रखती है और लगभग 46 से ज़्यादा जिलों में इसका फैलाव है। अरावली की पहाड़ियों को इस तरीके से स्वतंत्रता देने की, उसके ऊपर 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक की जो स्थिति है उसको डिमोलिश करके और वहाँ विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जा सकते हैं भूमि के। तो देखिए अरावली के नाम पर सियासत काफी हो रही है। आखिरकार ये पूरी सियासत है क्या? ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए गुरुग्राम से लेकर राजस्थान तक जो माहौल है वो गर्मा चुका है। जी हाँ, इसको लेकर जो माहौल है पूरी तरह से गर्म है। आपको बता दें कि नई परिभाषा पर कांग्रेस का सेव अरावली कैंपेन चल रहा है, क्योंकि नई परिभाषा आई और इसके बाद कांग्रेस का सेव अरावली कैंपेन जो है वो शुरू हो गया। बांसवाड़ा के लोगों ने नए नियम पर विरोध जताया है। जो नया नियम है उस पर राजस्थान में, खास करके बांसवाड़ा में, कई जिलों में विरोध काफी ज्यादा हो रहा है। अरावली के बहाने कांग्रेस पर राजनीति का आरोप भी है। अब कहा जा रहा है कि अरावली के बहाने कांग्रेस अलग तरह की राजनीति कर रही है। जोधपुर में भी अरावली बचाओ अभियान लोग चलाते हुए नजर आए हैं। तो चाहे जोधपुर हो, बांसवाड़ा हो, कई जगहों पर स्थिति जो है वो देखिए। उदयपुर में भी विरोध तेज हो चुका है अरावली को लेकर। तो राजस्थान के कई जिलों में जो विरोध है वो जगह जगह पर हो रहा है। गुरुग्राम से लेकर राजस्थान तक माहौल काफी गर्मा चुका है। मनोहर केसरी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। मनोहर, देखिए कुल मिलाकर अगर इस पूरी स्थिति को समझे तो राजस्थान में कई जिलों में, चाहे वो बांसवाड़ा हो, उदयपुर हो या फिर और भी जोधपुर हो, तमाम जगहों पर विरोध काफी तेज हो रहा है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है और लगातार आरोप भी कांग्रेस पर कि राजनीतिक रोटी सेक रही है कांग्रेस अपनी। देखिए इस राजनीतिक रोटियों को लेकर के बीजेपी की ओर से लगातार पलटवार किया जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी के जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सिलेसिवार तरीके से उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरह से सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के जो है सो इस मामले को देख रही है, कमेटी बना रही हैं और
कल भी भूपेंद्र यादव ने इस बात को साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की इलीगल माइनिंग को हरी झंडी नहीं दी गई है और फिलहाल उन इलाकों में चारों राज्यों की सहमति से जो कोर इनवायलेट एरिया है उस पर किस तरह से रोक लगाई गई है, क्योंकि अब तक का जो कानून था उस कानून चारों राज्यों में अलग अलग था, जिसकी वजह से जो है सो नियमों को पालन करने में दिक्कत होती थी। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का ये कहना है कि अब चारों राज्यों की सहमति से ही ये नए बिल्कुल। और मनोहर, कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत काफी तेज हो गई, आने वाले समय में देखना ये होगा कि ये सियासत कब रुकती है। बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बिल्कुल, तो देखिए अब इस पूरे मामले पर सियासत काफी तेज है, बयानबाजी भी काफी ज्यादा हो रही है। सुनिए जरा और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। ये सर्व अरावली प्रेमी या इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 90 फीट से नीचे, 90 मीटर से नीचे जितनी भी अरावली होगी वो कटी जाएगी, तो बचेगा क्या? तो मेरा सभी आवाम से, सभी देशवासियों से, देश प्रेमियों से ये निवेदन है कि जीवन होगा क्या? जल जंगल जीवन के पीछे पड़ गई है सरकार और इनके हाथ में मैनेजमेंट रहेगा। खाली कुछ व्यापारी लोगों के चक्कर में ये हमारे को हानि पहुंचाना चाहती है और ये होने हम देंगे नहीं। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और ये जो भी फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको वापस लेना पड़ेगा। ये देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर उदयपुर की खूबसूरती अगर देखी जाती है, मानी जाती है, उसका एक कारण है अरावली। और हमारे जितने भी देवी देवता है, माता है, बेटी है अरावली पे, तो उनके लिए हमें लड़ना होगा। जिस तरीके से अरावली ने महाराणा प्रताप को, राणा सांगा को अपनी शरणों में रखा था एक उस मुगलों के दौर में, तो आज हमें उनकी सेवा देना, उनकी रक्षा करने का कर्तव्य बनता है और हम इनके लिए लड़ेंगे, चाहे मरते दम तक लड़ेंगे। तो देखिए अरावली को लेकर जो विवाद है वो काफी तेज है। बहरहाल देखना होगा कि इस पर राजनीति कब रुकेगी। तमाम खबरों पर नजर है। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।